देखिए यहाँ पर ये डोमेन ऑफ द जब भी ऐसा कोई रहता है, जब भी ऐसा कोई रहता है क्वेश्चन, इसका कंडीशन है पी ग्रेटर देन 0। डोमेन का कंडीशन होता है पी ग्रेटर देन 0। यहाँ पर इक्वल नहीं लगेगा, इक्वल लगेगा तो 1/0 हो जाएगा, इंफिनिट हो जाएगा। तो ये पार्ट पॉजिटिव लेना है और 0 नहीं होना है, इसीलिए पी ग्रेटर देन 0। तो ये x² - 1 जो है इसका ग्रेटर देन 0 रहेगा। डोमेन ऑफ द फंक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो जब भी ऐसा है उसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कीजिए, x+1 और क्या x-1 लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कीजिए। लीनियर फैक्टर कन्वर्ट करने के बाद इसको क्रिटिकल पॉइंट टर्निंग पॉइंट निकालिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। क्रिटिकल पॉइंट से आएगा, इसको इक्वल टू 0 करने से तो -1 +1 आएगा, इस पार्ट को 0 करने से। देन क्या कीजिए, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। ये कोएफिशिएंट x पॉजिटिव है तो आप आग बंद करके प्लस माइनस प्लस कर सकते हो। x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, लेकिन सबसे बेस्ट थिंग है यहाँ पर एक पॉइंट लीजिए 2, ये 3 बन रहा है, ये 1 बन रहा है, तो 3 × 1 3 पॉजिटिव बन रहा है। यहाँ पर एक पॉइंट लीजिए 0, ये 1 बन रहा है, ये -1 बन रहा है, 1 × -1 नेगेटिव आएगा। यहाँ पर ये -1 -2 लीजिए, ये नेगेटिव बन रहा है, ये भी नेगेटिव, -2 बन रहा है, ये -2 + 1 -1 बन रहा है, -2 -1 -3 बन रहा है, -1 × -3 प्लस होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। अगर ग्रेटर देन है तो हमें पॉजिटिव पार्ट सिलेक्ट करना है। तो नेक्स्ट बिलोंग्स टू क्या होगा, ओके x बिलोंग्स टू द्वारा 1 से इनफाइनाइट आएगा, ओके यूनियन, ओके x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी आएगा, और यूनियन क्या -∞ से -1 आएगा। ये आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन है। तो 1 से इनके बीच में कोई भी पॉइंट ले लोगे, हम तुम बोल रहे थे ये वाला होगा कि नहीं, ट्राई करेंगे, तुम जो बोले ये सही है ना गलत है। सपोज एक बच्चा लेंगे, इनके बीच में -1 +1 के बीच में एक पॉइंट लेंगे, तुम जो बोल रहे थे, सपोज 1/2 लेंगे, ये -1 +1 के बीच में 1/2 लेंगे, ये 1/2 का स्क्वायर -1, तो ये 1/4 -1, ये नेगेटिव आ जा रहे हैं। हाँ नेगेटिव 1/4 -1 जो है नेगेटिव आएगा। 1/4 बड़ा पॉइंट कितना 25 होता है, -1 ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का रूट एक तो इंडिफरेंट। तो ये तुम जो बोले थे डोमेन ऑफ द फंक्शन ये गलत बोले थे, ये -1 से +1 नहीं होगा। ये कब आएगा, अगर ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा, 1 नहीं रख ऐसा अगर रहेगा, इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन -1 से +1 होता है। इसका जो डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है माइनर, लेकिन इसे क्लोज रहेगा। लेकिन ऐसा जब रहता है, इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आएगा, 1 2 इनफाइनाइट और क्या है 2 लो इधर ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, 4 -1 पॉजिटिव आता है, -2 भी ले सकते, -2 भी ले सकते, -2 का स्क्वायर 4 -1 3 पॉजिटिव आ रहा है। तो तुम लोग जो डोमेन ऑफ द फंक्शन बोले गलत बोले। मैं बोला बच्चों प्रैक्टिस बना के बोलो, आपका मॉर्निंग चार बोल देने से क्या होगा। नेक्स्ट देखिए, रेंज ऑफ द फंक्शन देखिए, बच्चे समझ में आया, समझ में आया। ये ग्रेटर देन 0 ने ये किए, a² - b² किए, क्रिटिकल पॉइंट निकाले, लास्ट पॉइंट ग्रेटर देन में पॉजिटिव पार्ट जाएगा। नेक्स्ट देखो रेंज ऑफ द फंक्शन। सर हाँ जी बोलिए। सर 1 और -1 इंक्लूड कैसे होगा सर, वो इंक्लूड होने से तो डिनोमिनेटर 0 आ जा रहा है। हाँ ये बात सही बात ग्रेटर बोल देन रहे 0 चाहिए ना। हैं, हाँ ये बात सही है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन है तो ओपन ब्रैकेट रहेगा, ये बात तुमने सही बोला, ये ग्रेटर देन है तो ओपन ब्रैकेट रहेगा, ओके ग्रेटर देन तो ओपन ब्रैकेट है, इक्वल टू रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा तो क्लोज रहेगा, लेकिन ओनली ग्रेटर देन तो ओपन ब्रैकेट है। ये आपका सही आंसर है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन देखो, रेंज ऑफ, हाँ जी बोलिए।
सर इसे हम r माइनस 0 भी तो लिख सकते हैं। हाँ, आर माइनस 0 नहीं लिख सकते, इसको ऐसा लिख सकते हैं, आर माइनस ये -1 से +1, इसे क्लोज, यहाँ पर ओपन है तो इधर क्लोज होगी, आर माइनस ऐसा लिख सकते हैं, -1 हो ये इसको यहाँ पर तुम्हारा ओपन हो की यहाँ से गया, ओपन है कि यहाँ तक गया, और ये ओपन हो के हाँ यहाँ तक आया, उसको लिख सकते हैं आर माइनस क्लोज, आर माइनस क्लोज -1 से +1 लिख सकते हो, ठीक है, आर माइनस क्लोज -1, यहाँ पर ओपन से गया तो इसको क्लोज से यहाँ पर आएगा, ऐसा ये भी आंसर है, ये भी आंसर है आपका, ठीक है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन देखिए, रेंज ऑफ द फंक्शन में एफ एक्स जो है उसको वाई लिखते हैं, ओके, रेंज ऑफ द फंक्शन में एफ एक्स को वाई लिखते हैं, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा, आप बनाएंगे, आप क्या बोले 1 से इनफाइनाइट, इसका रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आएगा बोलिए, मैं नहीं बनाऊंगा, आप बनाएंगे, हमेशा मैं ही बनाता हूँ सर 0 to infinite सर, 0 to infinite, अरे 0 ओपन to ब्रैकेट दोनों होगा, 0 to infinite पक्का तो हो, देखते हैं, पहला इसको उल्टा दीजिए, 1 by y x स्क्वायर माइनस वाई, ये उल्टा दीजिए, ये भी उल्टा दीजिए, यानी ये रूट उधर रख के स्क्वायर हो जाएगा, ये x स्क्वायर -1, हम x निकालना इन टर्म्स ऑफ y, then x square equal to 1 by y square plus 1, x square equal to 1 by y square -1 plus 1, then x equal to 1 by y square plus 1, ये रूट स्क्वायर हो जाके स्क्वायर रूट कर दीजिए, ये एलसीएम ले लीजिए y स्क्वायर, डाइड होगा 1 प्लस y स्क्वायर, ओके। तो बच्चों यहाँ पर ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, सभी स्क्वायर है, हमारा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर जो है, ये इसका जब भी ऐसा रहता है कोई कंडीशन, इसका कंडीशन मतलब p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका डोमेन का कंडीशन होता है p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमारा ये रेंज निकालने का मेथड है, एफ एक्स में तो y लिखते हैं, उसके बाद गेट x इन टर्म्स ऑफ y होता है, उसके बाद अप्लाई द ऑल द डोमेन कंडीशन, तो ये डोमेन कंडीशन ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो y बिलोंग्स टू तुम्हारा क्या होना है, -∞ से +∞ होना है, बट y नेवर बी नेगेटिव, बट y नेवर बी नेगेटिव, तो fx क्योंकि इट इज स्क्वायर रूट फंक्शन, fx आज स्क्वायर रूट फंक्शन है, y नेवर बी नेगेटिव, तो y बिलोंग्स टू कितना 0 to infinite, 0 क्लोज रहेगा, आंसर देख लो, ये बुक का 2 का 3 है, ये तुम्हारा एडिशनल का बुक का 2 का बीट 2 है, 2 का बीट 2 है, आप एडिशन में देख लीजिए सर सर 0 क्लोज होगा तो डिनोमिनेटर फिर से 0 हो जाएगा, ये रेंज के बाद बोल तो रहे infinite हैं, है। अरे ये रेंज के बाद बोल रहे हैं, ये रेंज के बाद बोल रहे हैं, डोमेन के बाद थोड़ी बोल रहे हैं, इसका आउटपुट 0 आएगा कि नहीं बोल रहा है, इसका आउटपुट 0 आएगा कि नहीं आएगा, ओके, तो आएगा क्या, देख लो क्वेश्चन नंबर 2 का बिट 2, आंसर देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 का बिट 2 क्या दिया है, क्या दिया 2 का बिट 2, सर उसका आंसर दिया है सर, रेंज दिया है -∞ से -1 यूनियन 0 to infinity, 0 to infinity, यस सर, -∞ to -1 यूनियन 0 to infinity, उसमें -1 को क्लोज में रखा है, बाकी सब ओपन, -∞ से -1, इसका रेंज, इसका रेंज नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, वही तो सर, ओके, इसका रेंज नेगेटिव आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा, और जीरो भी नहीं आएगा इसका, क्योंकि हम लोग तो वार नहीं ले रहे हैं ना, हमारा डोमेन में वार नहीं ले रहे हैं,
जब 1 नहीं ले रहे हैं, डोमेन में 1 नहीं ले रहे तो 0 भी नहीं आएगा। ये कब 0 होता है? जब x इक्वल 1 में 0 होता है। ओके, तो अब जब 0 नहीं रहे तो ये 1 भी नहीं आएगा, तो ये आपका आंसर 0 to infinite आएगा। यहाँ पर और भी लिखिए। ओके, y नेवर बी 0। ओके, y ऑल्सो नेवर बी 0 का है, क्योंकि हमारा ये 1 में ही 0 होता है। ओके, तो हम 1 नहीं ले पाएंगे, डोमेन का कंडीशन 1 नहीं ले पाएंगे। अगर ये 1 नहीं ले पाएंगे, ओके, कोई भी ये में ये 0 नहीं बनेगा। ओके, कुछ भी डालो ये 0 नहीं बनेगा, इसलिए तुम्हारा इसका आंसर है 0 to infinite होगा ओपन ब्रैकेट। लेकिन बात है ये नेगेटिव नहीं आएगा। हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन नेवर बी नेगेटिव, इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जो भी पुट करो, हमारा कंडीशन है हम ले रहे हैं कि यहाँ डोमेन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? डोमेन ले रहे हैं 1 से इनफाइनाइट, जो भी है ये ले रहे हैं माइनस इनफाइनाइट से -1, लेकिन ये पार्ट कभी 0 नहीं होगा। तो ये हाँ बोलो, नेगेटिव नहीं आएगा। सर बुक में वो क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन। सर आंसर में फिर रेंज क्यों पूछा है? बुक में तो सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ डोमेन पूछा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हमको दे दिया तो कौन सा होगा। थोड़ी हमारा रेंज द्वारा 0 to infinite आएगा, वो कभी नेगेटिव नहीं आएगा। स्क्वायर रूट फंक्शन का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगा। कुछ भी ले लो, ये तुम्हारा पॉजिटिव ले रहे हो, ये पॉजिटिव ले रहे हो तो ये भी पॉजिटिव आएगा। स्क्वायर रूट फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव इसका आएगा ही नहीं। स्क्वायर रूट फंक्शन का हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव होता है। तो 0 नहीं आएगा, वो बात सही है। क्योंकि यहाँ पर 1 है। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल क्वेश्चन बुक में एडिशन में तो बच्चों इसका जो रेंज है आपका श्योर बच्चा आएगा कितना? 0 to infinite आएगा। ठीक है, ये नेवर भी नेगेटिव, ये कभी स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं होगा। इसका वैल्यू ये तो पॉजिटिव नहीं, से हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमारा ये ऐसा जब रहता है और कंडीशन है p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर x - 2 बाय 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। यहाँ पर एक बात है, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई करना, और एक बात है याद रखना है, यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 3 आएगा, ये इंक्लूड नहीं करना है। तो इंक्लूड कर लोगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये बात ध्यान देना। और ये भी कंडीशन है, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, इस इक्वल टू 0 करके, इसको इक्वल टू 0 करने से 2 आएगा, इसे इक्वल टू 0 करने से 3 आएगा। ओके ठीक है, एक्स का 3 डालने से 0 बनता है, ये भी 2 डालने से 0। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। ओके, ये असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। पहला ये इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, ये 2 और क्या 3। अच्छा यहाँ पर देखिए, एक एक पॉइंट लेके देखिए, प्लस और माइनस, सबको 4 लीजिए। 4 - 2, 4 - 2 आता है। अगर 3 - 4 -1 आता है, ये नेगेटिव बन रहा है। 4 - 2 आता है, 3 - 4 लिए ना, 4 - 2 3 - 4, 3 - 4 द्वारा क्या होता है, ये नेगेटिव आ रहा है। फिर देखिए ओके, फिर एक पॉइंट लेके देखिए, इनके बीच में 2.5 लेके देखिए, 2.5 लिए तो हमारा ये 0.5 आ रहा है। 2.5 लेके देखिए तो ये 2.5 0.5 आ रहा है। 3 - 2.5, 2.5 - ये अगेन 3 - 2.5, ये पॉजिटिव आ रहा है। अगर इधर एक पॉइंट लेके देखिए, 0 लेके देखिए, ये 0 लिए तो तुम्हारा 0 - 2 -2 आ रहा है। 3 - 0 तो यार ये नेगेटिव आ रहा है। अच्छा ये ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव पार्ट लेंगे, और ये आप ध्यान दें 3 इंटू नहीं होगा। ओके, तो यह पॉजिटिव पार्ट लेंगे, x बिलोंग्स टू क्या होगा
ये 2 लेकिन 3 लेकिन ओपन रहेगा, क्यों ओपन रहेगा? डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो ये आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन ये आया 2 से 3 आया, डोमेन ऑफ द फंक्शन 2 से 3 आया। और ये यहाँ पर 3 इंक्लूड नहीं होगा, 3 इंक्लूड हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी को डोमेन रेंज में नहीं लगता है। ठीक है बच्चों, ये डोमेन रेंज ऑफ द फंक्शन निकाले, रेंज ऑफ द फंक्शन निकाले। आदर्श रेंज ऑफ द फंक्शन कितना आया? आदर्श एफ एक्स मतलब वाई लिखिए, एफ एक्स मतलब वाई लिखिए, स्क्वायर इंफिनिटी कितना से कितना इंफिनिटी, रेंज ऑफ द फंक्शन कितना आया? सर 0 से इंफिनिटी। अच्छा देखते हैं। ओके, आंसर कौन बोला? नैना बोला है। अच्छा ठीक है, और देखिए एफ एक्स मतलब वाई लिखिए, और रेंज का मेथड एफ एक्स मतलब वाई लिखा जाता है, देन एक्स माइनस 2 3 माइनस एक्स का रूट, एक्स माइनस 0 से 3 आया मेरा। एक्स माइनस 2 3 माइनस एक्स, तो एक्स माइनस 2 उसका स्क्वायर रूट, नेगेटिव तो नहीं आएगा, स्क्वायर रूट नेवर भी नेगेटिव। ओके, रूट इधर ला के स्क्वायर कर दीजिए, एक्स माइनस 2 बाई 3 माइनस एक्स। ओके, गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, हम एक्स निकालना इन टर्म्स ऑफ वाई। आजा देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, 3y स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2। ठीक है बच्चों, 3y स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल एक्स माइनस, एक तरफ एक्स करना है हमें, ये 3y स्क्वायर, ये माइनस 2 को इधर ले आ रहा हूँ, प्लस 2, माइनस 2 को इधर ला रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले जा रहा हूँ, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स, एक तरफ एक्स करना है मुझे, यहाँ पर एक्स कॉमन लीजिए, ये वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस 2, देन बच्चे एक्स इक्वल टू ये 3y स्क्वायर प्लस 2 बाई कितना, ये वाई स्क्वायर प्लस 1, ये स्क्वायर है तो कुछ भी ले सकते हो, y का वैल्यू स्क्वायर है तो y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, आगे स्क्वायर है तो आगे। अच्छा, तो बच्चों तो y बिलोंग्स टू क्या होगा, यहाँ पर x एक तो स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये नेवर भी नेगेटिव, और एफ एक्स इज स्क्वायर रूट फंक्शन, नेवर भी नेगेटिव, एफ एक्स इज स्क्वायर रूट फंक्शन, नेवर भी नेगेटिव। तो यहाँ पर तो फिर 0 आ गया कि नहीं वो भी थोड़ा चेक करेंगे, 0 टू इनफाइनाइट होगा, थोड़ा चेक करेंगे। या तो 3 नहीं ले सकते, हमारा डोमेन 2 से 3 आया, डोमेन 2 से 3 आया, वही चीज पुट करना है, y का वैल्यू 0 आएगा बच्चों, आ सकता है जब 2 पुट करोगे ना, 2 माइनस 2 0 आ सकता है, y का वैल्यू 0 आ सकता है। ओके, y का वैल्यू 0 आ सकता है, और थोड़ा चेक करेंगे, रुको, ये हमारा डोमेन का जो आया वो पुट करके देखना है, तो 2 पुट के तो 0 आ सकता है। नेक्स्ट बात है 2 के 3 के बीच में पुट करना है, 2 से 3 के बीच में पुट करना है, 2.5 पुट कर सकते हो, 2.5 पुट करने से 0.5 आता है, 0.5 पे 0.5 रूट ओवर 1 आता है, 0.5 आएगा, अगेन 3 माइनस 2.5, 0.5 ये 1 आता है, 1 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और भी देखो, लेकिन 3 नहीं लेना है क्योंकि डोमेन ये आया है, 2.9 देखो, 2.9 होने से 0.9 आ रहा है, ओके, 2.9 से 0.9 आ रहा है, ये 3 माइनस 2.9,
तो हमारा देखो क्या क्या 0.9 ले तो क्या रहा है, 0.9 लिए तो क्या रहा है, पॉइंट हमें 9 में 0.1 हमें 2 से 3 के बीच में लेना है। 0.9 तो 0.9 तो 2 और 3 के बीच में नहीं आ रहा है, 2.9 लेंगे, 2.9 लेंगे, 2 और 3 के बीच में वैल्यू लेना है। 2.9 लेने से C ये का वैल्यू 0.9 आया था। 0.9 और ये 3 माइनस 2.9 कितना आता है, 0.1 0.1, ये 9 आता है। 9 का रूट 3 आ रहा है। अच्छा अच्छा, अगर 3 तो आ रहा है ना। अच्छा देखो, और अगर लेंगे 2.999 ये लेंगे तो क्या आएगा, 2.99 लेंगे तो क्या आएगा, 2.99 लेंगे यानी तुम्हारा क्या आएगा, ऊपर तो 0.99 रहेगा, नीचे और 3 नीचे माइनस 0.111 आएगा। 0.11 आएगा, 0.11 आ रहा तो 1 ले लेंगे तो 3 में माइनस करो, 2.99 माइनस करो, 3 में 2.99 माइनस करो, कितना आ रहा है, सर 0.00001। ओके तो ये 0.99 0.001 हाँ सर। ये 2.99 लिए तो यहाँ पर तो ये आएगा तुम्हारा कितना 1 आएगा, और यहाँ पर भी कितना 1 आएगा शायद, ओके 2.9 हाँ, यहाँ पर तुम्हारा 10 में 9 जाने से हुआ 1 आएगा, फिर यहाँ पर 9 रहेगा, ओके तो ये 0 आ जाएगा, 0.01 आएगा। यस सर। से पॉइंट मीन्स ये तुम्हारा 99 का स्क्वायर रूट आएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग मीन्स इनफाइनाइट आएगा, 0 टू इनफाइनाइट आएगा, ओके तो रेंज ऑफ द फंक्शन जो है 0 टू इनफाइनाइट है। समझे कि आधा समझे कि नहीं समझे, ये 0.9 बाई ये उसका स्क्वायर रूट है, 0.9 बाई उसका स्क्वायर रूट आएगा मीन्स 0.99 का स्क्वायर रूट, 99 का स्क्वायर रूट क्या रहा है, 99 का स्क्वायर रूट देख लो थोड़ा, वो 9 पॉइंट समथिंग का आएगा, ओके तो उसका वैल्यू 0 से ज्यादा बढ़ रहा है, तो 1 से ही बढ़ रहा है, 3 से ही बढ़ रहा है, वो क्या है, ये 0 टू इनफाइनाइट चलेगा, रेंज ऑफ द फंक्शन 0 टू इनफाइनाइट चलेगा। अच्छा देखिए, इसका डोमेन के बारे में दे दिया है, डोमेन का कंडीशन दे दिया, तुम्हें x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेना है, डोमेन का कंडीशन दिया है, डोमेन ऑफ द फंक्शन दिया है कि x ग्रेटर देन 0 लेना है, तो रेंज ऑफ द फंक्शन बोल रहा है, ठीक है। अच्छा सुनिए, ये 2 माइनस 3x का रेंज ऑफ द फंक्शन बोल रहा है, तो देखो ये ऐसा दिया है 2 माइनस 3x का रेंज ऑफ द फंक्शन निकालना, देखो x ग्रेटर देन 0 ये गिवन है, ओके x ग्रेटर देन 0, इसमें सुनिए -3 मल्टीप्लाई कीजिए, ये पूरा 2 माइनस 3 करके उसका एफएक्स लिखेंगे, -3 मल्टीप्लाई कीजिए, जब बच्चों माइनस का मल्टीप्लाई होता है साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स, इधर -3 मल्टीप्लाई किए उधर भी -3 मल्टीप्लाई किए, ओके ये 2 माइनस 3x लाने के लिए इधर -3 मल्टीप्लाई किए उधर -3, फिर 2 ऐड कीजिए, इधर भी 2 ऐड कीजिए, जब माइनस का मल्टीप्लाई होता है वो तो साइन रिवर्स होता है, ओके इधर भी 2 ऐड कीजिए, इधर भी 2 ऐड कीजिए, इधर भी 2 ऐड कीजिए, इसके बाद में एफएक्स लिखिए, बच्चों ये तुम्हारा जो है रेंज ऑफ द फंक्शन जो है, रेंज ऑफ द फंक्शन जो है आपका -∞ से 2 आया, फिर से बोला बच्चों, ये क्वेश्चन में गिवन था x ग्रेटर देन 0, मुझे ये एफएक्स चाहिए, -3 मल्टीप्लाई किए उधर भी -3 मल्टीप्लाई किए, ठीक है। उसके बाद जब -3 मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का मल्टीप्लाई तो रिवर्स हो जाता है, उसके बाद इधर भी 2 माइनस 3x है ना, इधर भी 2 ऐड किए उधर भी 2 ऐड किए,
ओके, इसे ऐड करने से कोई दिक्कत नहीं, ओनली एक ही केस में साइन रिवर्स होता है जब माइनस का मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, और इसके बाद एपेक्स लेती है, तो ये आपका रेंज ऑफ, उसको वाई भी लिख सकते हो। तो रेंज ऑफ द फंक्शन जो है माइनस इंफिनिटी से 2 आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपेक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एपेक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एपेक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है सिंस एक्स बिलोंग, हाँ ये स्क्वायर है तो वाई बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, कुछ भी ले सकते इधर, एक्स का कुछ भी ले सकते हो, तो एक्स का कुछ भी ले सकते हो, ओके। ये डोमेन होता है, लेकिन हमें रेंज के बारे में पूछा है, इसका रेंज के बारे में पूछा है। देखो एक्स इज डोमेन दे दिया, एक्स इज रियल नंबर बोल के दे दिया है, इसका डोमेन दे दिया, डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है वो दे दिया, एक्स बिलोंग्स टू आर बोल के दे दिया। हमें रेंज ऑफ द फंक्शन भी बच्चों इसका कुछ भी ले लो, इसे ग्राफ बना सकते हो, इसे ग्राफ नहीं, इसका रेंज थोड़ा अलग आएगा। देखिए इसका ग्राफ बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2 का मैं शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ पढ़ाऊंगा बोल के नहीं पढ़ा रहा हूँ तुमको, पढ़ा दूंगा जल्दी। ये एक्स वाई इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ बच्चों ऐसा आएगा, ये बच्चों वाई इक्वल एक्स स्क्वायर, ये वाई इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और ये वाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2 मीन्स ये पर आएगा, ये y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2, जितना y का यूज होता है रेंज ऑफ द फंक्शन कहते हैं। तो रेंज ऑफ द फंक्शन जो है 2 से इनफाइनाइट आ जाएगा, इसका रेंज ऑफ द फंक्शन जो है ओके 2 से इनफाइनाइट आएगा। नहीं तो ऐसा भी कर सकते, देखो ऐसा भी कर सकते हो, तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ऐसा भी रेंज ऑफ द फंक्शन ऐसा भी निकाल सकते हो, ओके। एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, कभी 0 से कम नहीं होता है, 0 तो ओके। अच्छा फंक्शन में प्लस 2 है तो इधर भी प्लस 2 ऐड कर दीजिए, इधर भी प्लस 2 ऐड कर दीजिए। जब प्लस 2 ऐड करोगे माइनस 2 ऐड करो कोई दिक्कत नहीं, प्लस का इंटू करे कोई दिक्कत नहीं, ओनली नेगेटिव केस में साइन रिवर्स होता है। अब इसके बदले में एफेक्ट डाल दीजिए, इसके बदले में एफेक्ट डाल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के बदले में एफेक्ट डाल दीजिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हुआ, ओके y बिलोंग्स टू क्या हुआ 2 टू इनफाइनाइट। ऐसा भी कर सकते हो आप, आइदर एक ग्राफ में कर सकते हो, जितना y का यूज होता है उसको रेंज ऑफ द फंक्शन, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो सर, अब जैसा आपको चाहिए, जैसा चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला देखिए, ये fx इक्वल टू एक्स, जो fx इक्वल टू एक्स जो है इसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। fx इक्वल एक्स जो है ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है, ओके। आइडेंटिटी फंक्शन में से जाता है ओरिजिन से fx इक्वल वाई और y इक्वल एक्स जैसे कहते हैं हम, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ये fx इक्वल एक्स का ग्राफ है और y इक्वल एक्स का ग्राफ है, ये जितना डोमेन एंड आर, डोमेन ऑफ द फंक्शन भी तुम्हारा आर है, रियल रेंज ऑफ द फंक्शन भी आर है, जितना x की यूज होता है डोमेन है, जितना y का यूज होता है रेंज है। और ऐसा भी यहाँ पर भी कह सकते हो, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो तो डोमेन आर है, और कुछ भी लोगे तो आउटपुट इसी तरह आएगा, रेंज भी आर है, ओके। fx इक्वल एक्स का डोमेन भी आर है, रेंज भी आर है, ठीक है। इसे आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। बच्चे लोग सब चले गए लगता है, वो इनका क्लास शुरू। अच्छा ये रेंज ऑफ द फंक्शन बोल रहा है, इसका डोमेन दे दिया है, ये हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो गए, तो उसका डोमेन जो है आर बोल दिया, इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है आर बोल दिया, ओके। रेंज ऑफ द फंक्शन निकालना है बच्चे, वाई कोऑर्डिनेट है, वाई इक्वल कितना दिया एक्स स्क्वायर बाय कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए हमारा रेंज ऑफ द फंक्शन में क्या करते हैं, एफ एक्स मतलब वाई लिखते हैं,
सर गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, ये इंटू कीजिए वाई, ये वाई एक्स स्क्वायर, ओके, इंटू कीजिए वाई और वाई एक्स स्क्वायर आएगा, वाई और वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके, एक तरफ एक्स कर दीजिए, वाई और वाई स्क्वायर हुआ, ओके, एक तरफ एक्स कर के दिए माइनस वाई एक्स स्क्वायर, एक उस तरफ कर दिया जो प्लस होता जाके माइनस हो गया, यहाँ पर बच्चों एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस वाई, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए बच्चों। हमारा रेंज है तो फंक्शन में ये बार ऑलरेडी दिया, एक्स कोऑर्डिनेट ये वाई कोऑर्डिनेट दिया है, तो वाई इक्वल रेंज है तो फंक्शन वाई लिखते हैं, एफ एक्स तो वाई, गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, ये इंटू कर दे वाई और क्या वाई एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर, एक तरफ एक्स कर दीजिए तो उस तरफ में कर दिया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस वाई इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर कॉमन लिए 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये वाई बाई 1 माइनस वाई। यहाँ पर एक बात है थोड़ा, यहाँ पर एक्स इक्वल टू क्या होता है समझे बच्चों, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट होता है, ये वाई बाई 1 माइनस वाई होता है, ओके। जब भी ऐसा कोई कंडीशन देता है, हमारा कंडीशन है पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पर कंडीशन आएगा y बाई 1 माइनस वाई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। बट एक कंडीशन है y नॉट इक्वल टू 1 होना है, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 होने से ये इंफिनिटी हो जाएगा, यहाँ पर भी है डिनोमिनेटर भी। तो यहाँ पर देखिए इसका क्रिटिकल पॉइंट लिखिए, सब पार्ट इक्वल टू 0 कीजिए, एक y इक्वल 0 आएगा, इसे इक्वल टू 0 कीजिए, y इक्वल टू 1 आएगा, क्रिटिकल पॉइंट लिए बच्चों, ओके। देन देखिए यहाँ पर ये माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी, और क्रिटिकल पॉइंट 0 आ रहा है और 1 है, हर पार्ट को इक्वल टू 0 करोगे, इसे भी हर पार्ट को, ओके। अच्छा देखिए ये कोएफिशिएंट y पॉजिटिव नहीं है, इसलिए आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा, 2 लीजिए, ये 2 बाई 1 माइनस 2 बाई 1 माइनस 2 नेगेटिव आ रहा है, या 0 और 1 के बीच में पॉइंट लीजिए, 0 और 1 के बीच में 0.5 लीजिए, ये 0.5, 0 और 1 के बीच में 0.5, 1 माइनस 0.5, ये पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ पर एक पॉइंट लीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट लीजिए, सपोज -1 लेते हैं, -1 लेते हैं, -1 नहीं ले सकते हो, -1 ले सकते हो, -1 ले सकते हो, -1 लीजिए, यानी 1 माइनस -1 प्लस 1 हो जाए 2, ये नेगेटिव आ रहा है। अच्छा ये ग्रेटर देन है, पॉजिटिव पार्ट लेंगे, तो y बिलोंग्स टू 0 to 1, 1 क्लोज रहना चाहिए था, यहाँ पे इक्वल है तो रहना चाहिए था, लेकिन हमारा कंडीशन है 1 इंक्लूड नहीं होगा, 1 इंक्लूड नहीं होगा, तो ये 0 to 1 है, ओपन ब्रैकेट रहेगा, ये आपका रेंज ऑफ द फंक्शन है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन में क्या करते हैं, एफ एक्स को y लेते हैं, एफ एक्स को मतलब y लेते हैं, गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ y, ओके। उसके बाद डोमेन का कंडीशन अप्लाई करते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पर हर पार्ट इक्वल 0 क्रिटिकल है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना है, ये भी देखना है, y नेवर बी, ओके, ये तो y द्वारा जो है 1 नहीं होना है, ओके। और ये देखें तो पॉजिटिव पार्ट हमारा 0 to 1 है, लेकिन ये इक्वल टू है, क्लोज होना है, 1 क्लोज होना था, लेकिन ये कंडीशन है इक्वल टू है तो क्लोज होना है, 0 भी क्लोज 1 भी क्लोज होना है, लेकिन डिनोमिनेटर को हमेशा ये रखोगे, ये 1 नहीं होना है, इसलिए ये आपका रेंज ऑफ द फंक्शन है, ठीक है बच्चा, जितना रहने दो, ओके।